कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए इंडियन ऑप्शन ट्रेडिंग एकेडमी को और करें अपने ऑप्शंस का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमस्कार दोस्तों, इंडियन ऑप्शन ट्रेडिंग एकेडमी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं ये बताने की समझाने की कोशिश करूंगा कि ईटीएफ में कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं आप, और ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट करने के साथ साथ में एक ऑप्शन की स्ट्रेटजी भी उसमें लगा सकते हैं। तो पहले तो हम चलते हैं कि ईटीएफ में कैसे इन्वेस्टमेंट करके आप अच्छा खासा इनकम जनरेट कर सकते हो। देखिए, यहाँ पे मैंने निफ्टी बीज है, उसका चार्ट ओपन किया हुआ है। अब ये जब से स्टार्ट हुआ है और इस पे हमने आप देखोगे तो 20 ईएमए डाला हुआ है। ये जो आप लाइन देख रहे हो, ब्लू लाइन, ये 20 ईएमए है और ये मंथली का चार्ट है। आप जहां भी देखोगे, जब से स्टार्ट हुआ है, आप देखो जैसे आएगा नीचे आएगा आके यहाँ पे नीचे आया, फिर इसके बाद यहाँ देखो 20 ईएमए के नीचे आया। तो जब भी ये 20 ईएमए के नीचे आए मंथली चार्ट पे, अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आपको बाई करना है। आप उस समय इन्वेस्टमेंट कीजिए। जैसे मान लीजिए आपके पास में लाख रुपया है, तो आप उसको 4-5 पार्ट में डिवाइड कीजिए। ऐसा नहीं है कि आप एक ही साथ में पूरा पैसा डाल दीजिए। उसे 4 पार्ट में रखिए, 25, 25, 25 का 4 पार्ट बनाइए। और जब भी अब जैसे 23 में सॉरी, ये जो कोरोना काल था, ये तब उस महीने का कैंडल है, ये 20 का आया नीचे। उस समय आप देखोगे तो करीब 81 के करीब आया था, आई थिंक। फिर आप देखोगे 1 साल के अंदर ही उसका डबल जाके कर दिया। फिर जैसे-जैसे आप कब इन्वेस्टमेंट करोगे इसमें, जब भी ये 20 ईएमए के नीचे आए, तो समझ लो आप कि इस समय इन्वेस्टमेंट करने का टाइम है। इन्वेस्टमेंट कब करना चाहिए? वॉरेन बफेट जी क्या बोलते हैं कि जब मार्केट में ब्लड बाथ हो रहा हो, तो इसमें इन्वेस्टमेंट का सही टाइम होता है वो। और वही होता है कि सब लोग निकाल के छोड़ के भागना चालू करते हैं। जब मार्केट ऊपर रहेगा, अब यहाँ पे देखो, अब आ गया है यहाँ पे, अब यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट करने जाओगे तो क्या होगा? लाइफ टाइम हाई पे आ गया। अभी इसी महीने में, मतलब इसी साल में 25 में ही देखो यहाँ तक आया था 130 समथिंग। आप देखोगे तो 130 के करीब था। अब 4-5 महीने के अंदर ही फिर से अभी करंट रेट कितना है? 285 समझो चल रहा है। तो अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो जब ये 20 ईएमए के नीचे जाइए, इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी में बता रहा हूँ कि 20 मंथली चार्ट पे 20 ईएमए के नीचे जाए, तो आप थोड़ा पैसा उसको डालो। जैसे 4-5 पार्ट में अगर आप रखे हो, तो 1 लाख रुपए है, तो उसमें 25,000 रुपीज आप डाल दो। तो इस तरीके से आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अभी यहाँ पे आप रुके रहो, इस समय अभी इन्वेस्टमेंट का टाइम नहीं है। अब जैसे यहाँ पे भी देखोगे तो 20 एमए में लास्ट मंथ में 20 एमए के पास में आया था यहाँ पे। उस समय अगर आप डाले होते तो आप देखोगे इसी महीने में अच्छा खासा आपको रिटर्न मिल गया है। अब फिर से आएगा नीचे, इंतजार कीजिए, पेशेंस कीजिए। सबसे बड़ी चीज स्टॉक मार्केट में पेशेंस की जरूरत होती है, पेशेंस का काम होता है। और एक चीज मैं और बताऊं, इसका डबल बेनिफिट कैसे ले सकते हो। अब आपके पास में ये आप इन्वेस्टमेंट मान लो कर रहे हो, तो ईयरली रफली आपको 15% प्लस तो एवरेज रिटर्न मिलेगा, आप देखोगे तो। अब इसके साथ में मान लीजिए अगर आपके पास में 5 लाख रुपया है, आप 1 लाख रुपए पहले डाल दिए, किसी भी समय डाल दिए। मान लो अभी थोड़ा सा वेट, अभी 5 लाख रुपए है, आप थोड़ा सा वेट कीजिए, नीचे आएगा। पेशेंस रखोगे तो मार्केट हमेशा ऊपर ही नहीं चलता। देखो यहाँ से आया, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, लेकिन बढ़ता ही जा रहा है। ऐसा नहीं है कि नीचे आके एकदम से खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि ये निफ्टी बीज है। ये अगर निफ्टी खत्म नहीं हो सकता है, जैसे स्टॉक मार्केट नहीं खत्म हो सकता इंडिया का अगर, तो ये भी नहीं खत्म हो सकता है, क्योंकि ये निफ्टी 50 का रिप्लिका है टोटल, ये निफ्टी बीज। अब मैं आपको एक स्ट्रेटजी बता रहा हूँ ऑप्शन सेलिंग की। जैसे मान लीजिए आपके पास में 5 लाख रुपया है, पहले 1 लाख रुपया आपने इसमें निफ्टी 20 में डाल दिया, 4 लाख रुपया आपका बैलेंस रखो। जब मार्केट जब नीचे आएगा तब तक उसमें डालेंगे, और बाकी का आपके ट्रेडिंग अकाउंट में है। अब हमारी एक स्ट्रेटजी है, वर्किंग पीपल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में एक ऑल इज वेल करके ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है, जिसमें हमने
पूरा 3 साल का बैक टेस्ट किया हुआ है और 18 महीने का तो बैक टेस्ट एवरी मंथ का करके स्ट्रेटजी बना के मैंने डाला हुआ है वहाँ पे अपने ऐप के ऊपर। जो भी स्टूडेंट हमारे सब्सक्राइब करते हैं तो वो देखते हैं उसपे। एक भी महीने में लॉस नहीं हुआ है, ज़ीरो लॉस हुआ है और हर महीने में अच्छा खासा रिटर्न। हमारा ये मानना है, आप ज़्यादा छोड़ दीजिए, 3 to 5% का रिटर्न अगर आप मान के चलते हो और सेफ तरीके से अगर आपको मिलता है, वो ऑप्शन सेलिंग से, जो ऑल इज वेल स्ट्रेटजी में बता रहा हूँ। तो 3% भी अगर मान लीजिए आपने, तो 36% हो गया, जबकि ऐसा है नहीं, उसमें 50 प्लस रिटर्न मिलता है। प्लस 15% आपका यहाँ से रिटर्न मिल गया। इसको क्या करोगे आप, इसे जो भी डालोगे, ईटीएफ खरीदोगे, उसे प्लेस कर दोगे, तो 90 to 95% आपको ट्रेडिंग के लिए, ऑप्शन सेलिंग के लिए मिल जाएगा पैसा। बहुत ही कम 10 to 5% हेयर कट रहता है इसमें, निफ्टी 20 में ज़्यादा नहीं रहता है। जैसे स्टॉक अगर आप डालते हो तो उसमें 50% के करीब होता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। ये चूंकि सेफ है, इसके लिए इसमें 5 to 10% ही हेयर कट रहेगा। अगर 1 लाख आप डालते हो, खरीदे हो, उसको प्लेस कर दोगे तो 90-95,000 तक तो आपको वो मिल जाएगा। प्लस आपका है, स्ट्रेटजी आपने बना लिया, 3 to 5% वहाँ से मिल रहा है। प्लस ये जो आपका इन्वेस्टमेंट है, ये लॉन्ग टर्म के लिए आपका लगा हुआ है, इसमें तो आपको मिलना ही मिलना है। तो ये डबल बेनिफिट हो सकता है। अगर इस डबल बेनिफिट का प्रॉफिट लेना चाहते हो, बेनिफिट लेना चाहते हो, तो हमारी जो वर्किंग पीपल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है, उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। अभी नवरात्रि स्टार्ट होने वाला है, तो उसके उपलक्ष्य में बहुत ही नॉमिनल कास्ट है और इसमें टोटल हमने 5 स्ट्रेटजी बताई हुई है कि कैसे आप स्टॉक में इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए करोगे, वो भी मैंने बताया हुआ है। और बाकी ऑप्शन की टोटल 3 स्ट्रेटजी हमने बताई हुई है और विथ एडजस्टमेंट। उसके साथ में ये जो मैंने बताया आपको कि कैसे आप ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट करोगे, तो सिंपल सा ध्यान रखो। फिर से रिकैप कर देता हूँ, मंथली का चार्ट लगाओ, 20 EMA लगाओ, 20 EMA के नीचे जब भी आए तो आप उसमें इन्वेस्टमेंट करना चालू करो, क्योंकि ऊपर तो जाना है, इंसान हो या मार्केट, ये दोनों को ऊपर ही जाना पड़ेगा, इतना भरोसा रखो। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।